हाँ भाई जरा देखो, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये क्या है? ये इसको कहते हैं अपन विघटन नियम है ये। हाँ, अब जरा देखो, जरा अपन एक ग्राफ नोटेशन करते हैं जरा इसके बारे में। देखो क्या है, चर घातांक की 6 एक्सपोनेंशियल डिके है, इस तरीके से एन एन नॉट। अच्छा देखो, चर घातांक की इसलिए अनंत पे जाके जीरो होगा, अभी अपन डिस्कस करेंगे। आओ जरा पहली कंडीशन याद है, टी इक्वल टू जीरो। अगर टी का वैल्यू जीरो होगा मीन्स प्रारंभिक स्थिति में, टी इक्वल टू जीरो पर प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा, ई की पावर माइनस जीरो या वन अपॉन ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो वन हो जाएगा, और अगर वन हो जाएगा तो एन इक्वल टू एन नॉट, ये टी इक्वल टू जीरो पर एन नॉट। सेकेंड वन याद है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये अंतिम स्थिति है। एक इसमें है अंतिम स्थिति में, इसमें क्या होगा देखो, टी इक्वल टू अगर इन्फिनिटी होगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, तो एन का वैल्यू जीरो। इसका मतलब अनंत पर जाके सक्रिय नाविकों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये सक्रिय नाविक है, मीन्स सक्रिय नाविक का मतलब है, एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब है जो डिके के लिए तैयार है, ऐसा नाविक जो जिसका डिके होना है। तीसरा कंडीशन यदि टी इक्वल टू वन अपॉन लैम्बडा, ठीक है, टी का वैल्यू क्या हो, वन अपॉन लैम्बडा हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, एन इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई, या फिर एन इक्वल टू 37% ऑफ एन नॉट। एक सिंपल सी बात कहता है, वो कहता है क्षयांक के व्युत्क्रम का वह मान, समय का वह मान जो क्षयांक का व्युत्क्रम हो एवं उस पर सक्रिय नाविकों की संख्या प्रारंभिक नाविकों की संख्या की 37% रह जाए, ये रहने वाले हैं, इसका मतलब 63% क्या हो जाए, विघटित हो जाए। विघटित हो जाए, कभी नहीं ये हुआ कि सक्रिय नाविकों की जो संख्या है वो कितनी परसेंट रह जाएगी, 37%। 63% क्या हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये क्षयांक का मान है। तो कहता है समय का वह मान जिस पर, क्या कह सकते हैं अपन, समय का वह मान जिस पर सक्रिय नाविकों की संख्या 37% रह जाए, 63% नाविक क्या हो जाए, विघटित हो जाए, तो वो मान क्या कहलाता है, वो क्षयांक कहलाता है। ये तीन कंडीशंस इसके बारे में आती हैं। अभी अपन आगे बात करेंगे अर्धायु के बारे में, ठीक है। चलो जरा देखो एक बार, देखो एक टॉपिक आता है छोटा सा इसी में, अर्धायु।
हाफ टाइम। देखो मतलब क्या है अर्धायु का? अर्धायु का सीधा सा मतलब है समय का वह मान जिस पर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रहती है। वह समय जिस पर सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाए, अर्धायु कहलाता है। ऐसी कंडीशन हो कि सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की क्या रह जाए, आधी रह जाए। का मतलब चूंकि n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा टी, क्या होता है टी हाफ पर। अपन किस पर बात करें, टी हाफ पर। क्या होगा n इक्वल टू n नॉट बाई टू, चलो n नॉट बाई टू इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा टी हाफ। अपन क्या करते हैं, या टू इक्वल टू e की पावर लैम्बडा टी हाफ, लॉग ले लो, लॉग ले लें, लॉग टी हाफ इक्वल टू, देखो लॉग टू का वैल्यू, फिर लॉग ई को 10 में कन्वर्ट करोगे तो सॉल्व करते हो तो इसका जो वैल्यू आता है वो होता है 0.693। अब ये क्या होता है, ये टी हाफ एवं लैम्बडा में संबंध होता है। ठीक है, अपन आगे एक और काम करते हैं इसी में थोड़ा सा। जरा एक ट्यूनिंग बनती है इसमें, एक पूरा एक प्रोसीजर बनता है, जरा उस प्रोसीजर के थ्रू बात करते हैं। और टी हाफ समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या या शेष परमाणुओं की संख्या, शेष सक्रिय का मतलब जो तैयार है उसके लिए, शेष परमाणु है, शेष परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू n नॉट बाई टू होती है। अपन अगर बात करें 2t हाफ टाइम में, 2t हाफ समय पर शेष परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसका भी आधा होएगा ना, n नॉट बाई टू का अभी आधा, मीन्स इंटू टू और कर दो, एन नॉट बाई फोर या फिर एन नॉट अपॉन टू की पावर। इसी प्रकार 3t हाफ टाइम में सक्रिय नाभिकों की संख्या एन नॉट बाई फोर तो पहले से ही है, टू का भाग होते तो एन नॉट बाई फोर का और आधा कर दो, जब और आधा कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एन नॉट अपॉन टू की पावर थ्री। ऐसे ही करते करते अगर अपन एन टी हाफ, अगर एन अर्धायु कालों के बारे में बात करें तो एन अर्धायु काल पर शेष परमाणुओं की जो संख्या है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा,
जरा एक बार की अर्धायु का टॉपिक देखो, ये खूब पूछता है। ये है एन टी हाफ समय पर या एन अर्धायु काल पर शेष सक्रिय परमाणु। देखो जरा एक बार की, देखो एक बार की फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं अपन। आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे क्लास को, आज यही लास्ट करते हैं।